हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ राधा रानी सर्वेश्वरी विश्व के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर राधा रानी धरती पर अवतरित कैसे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम जो आज तक कभी किसी भी नहीं हुआ, जो हुआ हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में। तो दोस्तों हमारे जो स्वामी जी इतने अमीर थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से बहुत दुखी रहते थे। माँ कीर्ति हमेशा यमुना के एक दिन भोर में माँ कीर्ति पुनः यमुना नदी के तट पर गई और माँ यमुना से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि यमुना नदी का बहाव जिस दिशा में था, उस दिशा के विपरीत दिशा में एक बड़ा सा विशाल कमल उनकी ओर आ रहा था। इसे देखकर माँ कीर्ति बहुत अचंभित हुई। जब ये कमल माँ कीर्ति के पास आया, माँ कीर्ति थोड़ा डर गई, लेकिन उस कमल पर जब सूर्य का पहला प्रकाश पड़ा तो वह कमल खिल उठा और माँ कीर्ति यह देखकर अचंभित हो गई कि उस उसमें एक छोटी सी संतान थी और वो और कोई नहीं, हमारी विश्व रानी, ब्रह्माणी, विश्व सुंदरी, प्रेम का दर्पण श्री राधा रानी थी। जी हाँ दोस्तों, राधा रानी उस कमल में थी। उसे देखकर माँ कीर्ति थोड़ी देर के अचंभित हुई, लेकिन बहुत खुशी हुई और उन्हें कहा कि हाँ, आखिर में माँ यमुना ने उन्हें संतान दे दी। माँ कीर्ति ने उस कमल से छोटी संतान राधा रानी को उठाया। माँ कीर्ति इतनी खुश थी कि वृषभानु जी से यह कहती वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। वृषभानु जी को देखकर बहुत खुश हुए। वो कहा कि हमारे यहाँ इतनी खुश है वृषभानु जी। कुछ समय बाद पता चला कि उनकी संतान राधा रानी आंखें नहीं खो रही है। इससे वृषभानु जी थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन कुछ समय बाद कहे कोई नहीं, कैसे भी है, हमें हमारी संतान मिल रही है, हमारी सब बहुत बड़ी बात है, ये मेरे प्रिय है। वृषभानु जी ने बहुत सारे वेद भी बताए, लेकिन वेदों के द्वारा भी वृषभानु जी बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिर उन्हें उनकी संतान तो मिल गई। 11 महीने बाद कंस के कारावास में श्री कृष्ण का जन्म होता है और श्री कृष्ण जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं तो नंद बाबा को भी उन्हें एज उनके संतान के रूप में श्री कृष्ण मिलते हैं। और श्री कृष्ण की प्राप्ति में नंद बाबा इतने खुश होते हैं कि पूरे वृंदावन में वो पूरे ग्वालों को एक महाभोग देते हैं और इसी खुशी में वो वृषभानु जी को भी न्योता देते हैं। और वृषभानु जी उसी आमंत्रण को सुनकर जब वो वृंदावन आते हैं तब संतान उनके साथ आती है। राधा रानी उस समय 11 माह की हो चुकी थी। तो राधा रानी जब उस माहौल में पहुंचती है, श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचती है, तो वह मतलब माँ के गोद से वह थोड़ा झपटाती है। तो माँ उसे पहली बार राधा रानी को नीचे छोड़ती है और राधा रानी अपने घुटनों के बल दौड़कर श्री कृष्ण जिस पालने में थे वहां जाती है। जैसे ही राधा रानी श्री कृष्ण को स्पर्श करती है, श्री कृष्ण अपनी आंखें खोल देते हैं और तत्पश्चात से राधा रानी भी आंखें खोल देती है। यहाँ चमत्कार देखकर सभी वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राधा रानी और श्री कृष्ण के मन ही मन में बात चलता है कि हाँ, कितनी समय तक उन्होंने इंतजार किया और आखिर उनका मिलन हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्टोरी की राधा रानी धरती पर अवतरित कैसे हुई? दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।